सर प्रथम जितने भी पत्रकार साथी आज कार्यालय में पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने पर सभी का आभार। मैं वीरेंद्र पहवाल, जन सेवा क्रांति पार्टी प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष। आज विधानसभा चुनाव का जो गूगल पिछले दिनों हरियाणा में बजा है, हरियाणा में 12 से 15 सीटों पर हमारी जन सेवा क्रांति पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं सिरसा से योगेश और जी और रानिया से हमारे लक्की वाल्मीकि जी आज हमारे बीच में विराजमान है। वो पत्रकारों से रूबरू होंगे। पत्रकारों को मेरा आदर प्रणाम। मेरा नाम योगेश और मैं सिरसा हरियाणा से ही हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा सर। मेरी जो पॉलिटिकल में आने का ये कारण था कि एक्चुअली जो सिरसा में जो हालात है, हालातों को मद्देनजर रखते हुए जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस एरिया को तो सबसे पहले सर पानी बहुत ख़राब है। दूसरा ये है कि वहाँ का वातावरण भी बहुत ख़राब है। तीसरा ये है कि वहाँ नशा बहुत ज़्यादा आता है, चिट्टा वगैरह, अफ़ीम वगैरह, गोली वगैरह। तो देखो बड़े-बड़े सर नेता आते हैं, आकर भाषण देकर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पानी ठीक हो जाएगा, नशा भी ख़त्म कर देंगे। बट नहीं, वो 5 साल बाद आएँगे, अपनी डुग-डुगी बजाकर चले जाते हैं। नशे के नाम के तो कोई ख़त्म करने की बात नहीं की उन्होंने, बस बोलते हैं, कर देंगे, करते कुछ नहीं है। तो मेरा मकसद यही था, क्योंकि देखो सर, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, वहाँ के छोटे-छोटे लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बड़े-बड़े नेता आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं करती। मगर मेरे यहाँ पॉलिटिकल में आने का यही कारण था कि मुझे कोई ओहदा मिले, कोई जगह मिले, जिस अवसर पे आकर अपनी मैं बात रख सकूँ, मन पर बात रख सकूँ लोगों की। तो यही मेरा कारण था पॉलिटिकल में आने का सर। आज जन सेवा क्रांति पार्टी जो सिरसा के अंदर एक तरफा माहौल करे बैठे हैं, नो डाउट ये वो लोग हैं जो धरातल से उठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी छत बारिश के दिन में चोती है। हम आज बड़े बड़े चेहरों के सामने हमारे प्रतिभागी जो हमारे उम्मीदवार हैं मैदान में उतरे हुए हैं। निसंदेह किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि हमारा सिरसा की जनता से प्यार इतना है। एक गरीब का गरीब से जो रिश्ता होता है वो गहरा रिश्ता है, और हम इस बात को निसंदेह कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो नतीजे रहेंगे वो पार्टी के पक्ष में रहेंगे। आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो राजनेता है, कोई धर्मगुरु बुला रहा है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सेलिब्रिटी धर्मगुरु हमारे सिरसा की जनता है। जब 5 तारीख को अब चुनाव पड़ने होने वाले हैं, 8 तारीख को नतीजों में आप देखोगे कि भारी मतों से हम विजय पाएंगे। हमारी विजय पाने का लक्ष्य है कि हम जो गरीब परिवार है उनसे जुड़े हुए हैं। असली कमेरा और जो किसान वर्ग है वो हमारे साथ है। जो लड़ाई है वो पसीना और पैसों के बीच में है। अगर वे लोग पैसा दे सकते हैं तो हम लोग पसीना बहाने में पीछे नहीं रहेंगे। और आज हरियाणा में हमारे 10 से 12 जो कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, वो पूरे सक्षम है, और हरियाणा सरकार के अंदर हमारी अहम भागीदारी रहेगी। हमारे पार्टी के जो संस्थापक है गुड़गांव से अंकित अलग जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, युवा चेहरा है, लोगों में काफी लोकप्रियता है। हम बात करेंगे सिरसा चुनाव की, तो सिरसा चुनाव का आपको जल्द एक तरफा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रतिभागी है हमारे उम्मीदवार है वो एससी कैंडिडेट है, बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, और एससी बीसी जो धानक वाल्मीकि मजबी ओड सभी एक तरफा हो चुके हैं। इन धुरंधरों के सामने आप देख रहे हो कि दोनों आमने सामने है, एक नागराज है, एक सांपराज है, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। हमारी सिरसा की जनता को मूर्ख बना रखा है। इनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है वोट डालने का। आज वो तीसरा ऑप्शन आ चुका है। आप एक गरीब के बच्चे को वोट दीजिए जो आने वाले समय में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। जी जय हिंद साथियों, मैं सभी भाइयों का पहले तो बहुत ही दिल से आभार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं लक्की वाल्मीकि और मैं एक रिक्शा चालक हूँ, और मैं खुद एक अपनी किराए पर रिक्शा चलाता हूँ। और मेरे को रानिया वालों से एक ये था कि मेरा जो जन्म भूमि है मेरी सिरसा है, और जो मैं रानिया में आता जाता रहता हूँ, जो मेरा सारा यहीं बनता है मेरा। तो वहाँ के देखते हुए मेरे को एक ये दिखा है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक वहाँ पर पानी की समस्या है और एक बिजली की समस्या है। और जो पवार साहब जी ने बताया कि नशे का, तो ये हर जगह सिस्टम है, ये सिरसा में नहीं है, ये रानिया में भी है, हर जगह ये चल रहा है। और इसी को हमने मुक्त करने के लिए मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। मैं एक खुद गरीब परिवार से हूँ जी, एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझ सकता है जी।
आज मेरे घर में लाइट नहीं है, 12 घंटों से लाइट नहीं है, तो समझ लो कि अगर चार्जिंग नहीं करेंगे तो कैसे कमाएँगे? यही समस्या हर एक की होगी। यही समस्या देखने के लिए देखता है, तो इस कारण मैं अपने इसमें आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जी, पहली बार मैं इसमें उतरा हूँ जी। आपने जैसे बताया फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चुनाव को लड़ने के लिए तो अपनी बात पहुंचाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। सर मैं एक मजदूर इंसान हूँ जी, एक पसीने बहाने वाला हूँ जी। वो कहते हैं जी एक गरीब एक दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है जी, पैसे वाले कभी नहीं समझ सकते। पैसे वाले क्या करते हैं जी, 15 दिन आएँगे, 20 दिन आएँगे जी, हम आपके साथ आएँगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे, वो समझ लो क्या होता है अपनापन आ गया। लेकिन एक गरीब दूसरे गरीब का दर्द जब भी समझ सकता है कि जब वो उनके बीच में रहा हो, उनके साथ पड़ो। फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं? मेरे को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो मेरे समाज से मेरे को मिला है, मेरे को जो समाज के जो जागरूक लोग हैं जो उनसे मेरे को मिला है, सपोर्ट मिली है, उन्हीं के ही यानी मैं अपना आगे अपनी बात रख पाया हूँ। जी, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज के वोट पूरे हरियाणा के अंदर 23% माने जाते हैं। उसमें एएसपी आ जाती है, बीएसपी आ जाती है, अन्य पार्टियां भी बहुजन पर अपना अधिकार जमा रही है। तो ऐसे में आपकी जन सेवक क्रांति पार्टी अकेले बहुजन समाज के दम पर कितना दमखम दिखा पाएगी? और दूसरा, ये जो भावनात्मक अपील आप कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि जो बहुजन समाज है आपके साथ जुड़ पाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे बहुजन समाज जो आप कह रहे हो कि भावुक, वो हमेशा जी एक गरीब ही दूसरे गरीब का दर्द समझ पाए जी, अमीर का भी किसी का दर्द नहीं समझ पाए जी आज तक। ठीक है जी, मैं इतना कह सकता हूँ जी कि मेरे को जी मेरे समाज का, मेरे हर एक समाज में मेरे भाई है जो गरीबी में जो जी रहे हैं, जो गरीबी में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं है किसी के पास, एक टाइम की शाम के टाइम पता नहीं रोटी बनती है क्या नहीं बनती है। इन्हीं समाज को देखते हुए जी मैंने एक अपने समाज से मैंने एक बात रखी है, प्रचार करा, उन्हीं समाज वालों ने जी मेरा सपोर्ट किया जो मैं आज इस मुकाम अध्यक्ष पे जी हूँ। बताइए, आपने भी गरीब गरीब शब्द 9 बार यूज किया है, बार बार प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं मैं तो गरीब समाज से आता हूँ, तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिले, आपको वोट क्यों मिले? जी एक बात ये है, देखो जी, अगर मान लो कि बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीब है, ठीक है जी, और मैं भी कहता हूँ, तो प्रधानमंत्री खुद एक चाय वाले ने बेचने वाला एक वो बन सकता है प्रधानमंत्री, तो मैं खुद ई रिक्शा वाला एमएलए क्यों नहीं बन सकता सर? नहीं, मेरा कहने का भाव अभी भी है कि आप ही को भी वोट मिले, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट है उनके। तो सर एक यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भी देखो कैंडिडेट आते हैं और हर 5 साल बाद सर होते हैं, हर 5 साल बाद सरकार आती है जी, तो इस बार हर यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि हर अपनी जो एससी समाज के जो लोग हैं हमारे, जो उन्होंने जो मौका मिला है हमको इस बार खड़ा होने का लिए, तो एससी वाले तो हमारे साथ जो है, एससी बीसी जो हमारे साथ होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनको ही हम सपोर्ट करेंगे ना, तो मतलब क्यों आपने रानिया सीट क्यों सुनी? एससी सीट काला वाली भी थी, जो एससी प्योर सीट ही है, तो आपने रानिया पे ही फोकस क्यों किया? रानिया से सर मेरा जी एक ऐसा जुड़ा दिल से नाता हैगा जी, मेरा समाज का जी, मैं पला बड़ा जी, बेशक मैं सिरसा से हूँ, लेकिन मेरा जो है, मेरे जो साथी है, मेरे जो प्यार मिला है मेरे को, जो है दिल, तो मेरा सब मेरे रानी वासियों से मिला है जी।